थैंक यू। ये अनुमति हो तो आज का सेशन क्लोज करें। नागेंद्र भाई अनम्यूट कीजिए नागेंद्र भाई। हाँ 5 मिनट सर। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आज का था पोर्टल का, उस पर बोलना बहुत जरूरी है सर। पोर्टल के माध्यम से जो लोग क्लेम किए, अभी तक करीब 1 करोड़ लोग क्लेम कर चुके हैं, और 1 करोड़ क्लेम करने वाले में से कम 98% ऐसे लोग होंगे जिनके पास में अपना कंप्यूटर नहीं होगा, अपना ये नहीं होगा, वो जाकर साइबर कैफे में 200, 400, 500 रुपया जमा दे करके अपना करवाए हैं। पैसा नहीं मिला, लेकिन साइबर कैफे के माध्यम से करोड़ों रुपए पब्लिक का चला गया। और बदले में मिला क्या? जिनका वहां पर क्लेम हुआ है उसमें से 99% लोगों को डिफेंसेंसी के नाम पर रिजेक्ट कर दिया गया। 45 दिन तक उनको इंतजार किया गया, करवाया गया, और सबको कराया। खुद मेरा 78 अकाउंट था, 78 में से 70 डिफेंसेस आ चुका है। तो एक डिफेंसेस क्या है, उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका एक मेंबरशिप से ज्यादा मेंबरशिप है, आपको एक ही मेंबरशिप का माना जाएगा। भाई सहारा के ऑफिस से अगर अनेकों मेंबरशिप जारी हुए तो उसमें जमाकर्ता का क्या दोष है? दूसरा डिफेंस जो बताया जा रहा है कि आपका 5 लाख ऊपर से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप जिस समय इन्वेस्टमेंट किए थे उस समय का बैंक का स्टेटमेंट दिखाई कि पैसा कहां से विड्रॉ किए थे। उसमें दिखाया जा रहा है कि आपने पैसा इनकम टैक्स को दिखाया कि नहीं दिखाया, ITR मांगा जा रहा है। जबकि पहला सवाल यह है कि जब आप क्लेम ले रहे हैं पोर्टल के माध्यम से, तो उस पर कहीं भी इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया गया था कि अगर आप 5 लाख से ऊपर आप जमा कर रहे हैं तो ITR इसमें डाल दीजिए, बैंक का स्टेटमेंट डाल दीजिए। जब आपने मांगा ही नहीं तो लोग देंगे कहां से? दूसरी बात कि ये मांगने का क्या अधिकार सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को है? इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना है। आप पैन कार्ड जब ले रहे हो कि 50,000 रुपए से ऊपर है तो अपना पैन कार्ड आप डाल दीजिए। तो पहले मेरा भुगतान नहीं दे रहे हो और पहले ही हमसे पूरा कुंडली मांग रहे हो। भैया आप मेरा पैसा दे दो और इनकम टैक्स को मेरा ट्रांजैक्शन दिखा दो। इनकम टैक्स को तो यह अधिकार है कि मेरा पीछे का 8 साल से वो दे सकता है, हमसे मंगा ले कि आपने पैसा कहां से लाया था, कैसे हुआ था, इतना इंटरेस्ट मिला, उसका टैक्स दे दो। वो मामला जहां का वहां हो। वो भी काम क्या CRC ही करेगा क्या? CRC के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं, तो फिर ये क्यों मांग रहा है? तो ये एकदम गलत है। लोगों को पैसा देने की मनसा ही नहीं है। जैसे नर्क में ठेला ठेली होता है, वो नर्क में ठेला ठेली है कि 10,000 रुपया पाने के लिए भी पोर्टल पर हम लोग दिन रात मेहनत करें, डाउनलोड करवाए, और अंततः वो भी रिजेक्ट हो जा रहा है। इनका पैसा देने का नियत है ही नहीं। जितना जल्द से जल्द हो आप लोग ताल कटोरे का कार्यक्रम कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल करके लोगों का भुगतान करवाइए, तभी यह भुगतान हो पाएगा। सरकार भी खामोश है। सरकार सुब्रत राय से डरती है। सरकार सुब्रत राय को संरक्षण देती है। सरकार ही सहारा जैसे लोगों को पालती पोसती है। इसीलिए ये सरकार से हम लोगों का उम्मीद टूट चुका है। अब अंतिम उम्मीद जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट से ही है। अगर आप लोग कर सकते हैं कीजिए, बहुत भला होगा। और जितना हम लोगों को साथ चाहिए, हम लोग सबको आपको साथ देने को तैयार है सर। और बातें हम तो बहुत सा नोट किए थे, लेकिन अब मोदी से उस दिन भी कहा था, आज फिर दोबारा कह रहे हैं, ताल कटोरा में अदालत तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन आपके इस मुद्दे को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। रिलीफ दिलवा कर रहेंगे, समय जो लग जाए, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी अनवरत, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसे हमने भी एकदम से चुटिया खोल लिया है, इसलिए आप चिंता न करिए। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। ये अन्याय अत्याचार है ये, और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ही मीडिया को खड़ा होना चाहिए, चाहे सामने में कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, सुब्रत राय जी हो, अदालत हो, कुछ नहीं। असली निर्णय है जनता के हक में फैसला आना बहुत जरूरी है, और वो आकर रहेगा, ये निश्चिंत मानिए। और सरकार भी देखेगी, विचार करेगी। हम तो सरकार से आज तक ये कह रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए। आप देखिए खाली डिफिशियंसी का नोटिस आ रहा है, पोर्टल आपका काम नहीं कर रहा है। जिसकी आशंका थी वही हो रहा है। इसलिए कृपा करके, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमारे साथ कुछ लोग आ गए वो बोल रहे हैं, हजारों लोग लाइव देख रहे हैं, हजारों लोग लाइव में बोल रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ बोल दीजिए, आखिरी बात बोलिए। हाँ बोलिए। 1 मिनट सर, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को भुगतान करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जज साहब की नियुक्ति की गई, गौरव अग्रवाल जी का, और एक वकील साहब की नियुक्ति की
जिनका महीने का तनख्वाह 15 लाख और एक का 5 लाख, मतलब 20 लाख रुपया इनको दिया जा रहा है वो मतलब भुगतान करवाने के लिए इस 5,000 करोड़ रुपए का। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि वो 20 लाख जो रुपया महीना का दिया जा रहा है वो इसी 5,000 करोड़ रुपए से दिया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग उनका पता मांग रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम जो आ रहा है हम किन के पास रखें, जो नंबर जो शो हो रहा है पोर्टल पे उसमें मेरा फोन लगता नहीं, जो ग्रीवांसेस का बॉक्स बना हुआ उसमें मैसेज डालते हैं उसका रिप्लाई होता नहीं, तो आखिर हम पत्राचार किसको करें? जो जिनको 20 लाख रुपया महीना मिल रहा है हमारे ही पैसे से, तो क्या हम उनके साथ पत्राचार भी नहीं कर सकते हैं? जब हमने आरटीआई किया तो हम लोगों को जवाब मिल रहा है कि इनका पता हम लोगों को नहीं दिया जा सकता, अवेलेबल ही नहीं है। क्या देश का दुर्भाग्य सर, हमारे ही पैसा 20 लाख रुपया उनको महीना दिया जा रहा है, हमको 10,000 रुपया नहीं मिल पा रहा है और उनसे हम बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर भी नहीं दिया जा रहा। और इसलिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा और जनता खड़ा हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आप दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और सब जो जितने आज निवेशक बंधु देख रहे हैं या सहारा के जो भी एम्प्लॉय देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे निवेशकों का सहारा के एम्प्लॉय से कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आप अपनी बात कहिए, ये लोग अपनी बात आके कह रहे हैं, आप अगर कहना चाहते हैं तो कहिए। इनका झगड़ा सिर्फ इससे है कि हमें गुमराह किया जा रहा है, और हमें गुमराह किया जा रहा है शासन के तरफ से, हमें गुमराह किया जा रहा है सुब्रत रॉय के भी तरफ से। और अदालत अब बीच में कह रही है कि पैसा दीजिए, देने के लिए भी तैयार है, नहीं मिल रहा है। इसलिए इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के आवाज उठानी पड़ेगी, तब तक जब तक कि ये फैसला इसमें हो ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी निवेशक बंधुओं का, सहारा के वैसे एम्प्लॉय बंधुओं का जो हमें मैसेज कर रहे हैं, संदेश कर रहे हैं, उनका भी। हम आपके भी मुद्दे को उठा रहे हैं, सब मिल करके आप सबका पैसा मिल जाए, बस यही हमारी इच्छा है। और हम किसी का, जैसा अभी नौशाद भाई कह रहे थे, सजा मिले, कानून के दायरे में जो सजा मिलना चाहिए वो जरूर मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके मुद्दे को उठाएंगे, उठा रहे हैं, और ताल कटोरा में महाअदालत की घोषणा जल्द ही करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि अमित शाह जी का कान और आंख खुले, अदालत की भी आंख खुले कि ये बात जनता किस प्रकार से नाराज है, किस प्रकार से दुखी है। उनके दर्द को समझिए आदरणीय अमित शाह जी, इनके दर्द को समझिए। पॉलिटिक्स एक तरफ, ये नहीं चलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में सदा के लिए आप आए हैं, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप अपने जनता को रिलीफ दीजिए, जो दर्द से करा रहे हैं उनके दर्द को दूर कीजिए, घाव पर मरहम लगाइए, उनका निदान कीजिए, उनकी समस्या का समाधान कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। दूसरी बार हम फिर हाजिर होंगे इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में। आज बस इतना ही। आशुतोष को मत दीजिए, और आप सभी सहारा के निवेशक बंधु धैर्य रखिए, हौसला मत खोइए। ये मंजिल मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा और मंजिल भी मिलेगी। हौसला बनाए रखिए। धन्यवाद।